सब मिलकर एक साथ प्रणाम करते हैं। भगवान हनुमान जी को प्रणाम, त्यागी बाबा रामदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी का वाहन के द्वारा जिंदगी का संसार आश्रम बदली में बाबा जी का कारण करता है। मस्तांतरिक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी को स्टाफ को मेरा प्रणाम। इसी तरह महान त्यागी बाबा जिंदगी जी को स्टाफ को मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में कुछ बाबा के सभी से शिक्षा को मेरा चर्चा बैठक बाबा के आदि सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 में शुभोती विनंती शांति प्रार्थना सेवकों पर अनुभव पर आधारित है। चर्चा बैठक में उनके मानव विचारक में कहा गया बुद्धि और अनुभव के आधार पर रखने जाते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जिंदगी जी और इस मार्ग में जो दैविक शक्ति का परिचय हमको हुआ है, ये दोनों इस कलयुग में सतयुग का निर्माण करने के लिए हम सभी सेवक सेविकाओं को ज्ञान दिया बाबा के आदेश प्रमाण दिया। और मैंने कई बार ये चीज़ सुना है कई वरिष्ठ सेवक सेविकाओं के माध्यम से, और हम लोग किताबों में भी देखते हैं पढ़ते हैं कि बाबा जब निराकार अवस्था में थे तब एक बार की उनको घटना ऐसा कोई बताया है कि ऐसे कोई शब्द निकले कि भगवान का सर और बाबा का धड़, और बाबा का धड़ और भगवान का सर। तो ऐसा एक संबंध महान त्यागी बाबा जिंदगी जी और बाबा हनुमान जी के मध्य हो गया। तो इस घटनाक्रम से हमको ज्ञान समझ में आता है कि महान त्यागी बाबा जिंदगी जी कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी थे। क्योंकि ये निराकार अवस्था में विजय अवस्था में निकले शब्द, और ये शब्द अगर निकले तो महान त्यागी बाबा जिंदगी जी और बाबा हनुमान जी, इसमें कोई अंतर समझ में आता है। तो स्वयं महान त्यागी बाबा जिंदगी जी ने जो इस मार्ग में भगवत की प्राप्ति की और भगवत की प्राप्ति करने के बाद में जो सेवकों को विचार दिए वो स्वयं बाबा हनुमान जी के शब्द थे। ये बोलने में कोई परहेज नहीं। तो भगवान स्वयं हमारे जीवन को अच्छा बनाने और इस कलयुग में सतयुग की भांति अपना आचरण विचार तैयार करने के लिए जो विचार मार्गदर्शन दिए उसको हमको सिखवन 12 कड़ी के माध्यम से जो मिले हैं वो चीज हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शरीर को चमकाओ, घर को चमकाओ या ना चमकाओ, मगर भीतर जो है उसको जरूर चमकाओ, क्योंकि अगर वो चमक गया तो पूरा जीवन तर जाएगा। इसीलिए महान त्यागी बाबा जिंदगी जी ने एक शब्द हमको बताया एक लाइन में कि प्रपंच साधते परमार्थ। तो प्रपंच क्या है और परमार्थ क्या है, ये चीज हम सभी सेवक सेविकाओं को इसके ऊपर बहुत अच्छे से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि पहला दिन जो हम आए हैं इस मार्ग में, जो भी हमारे जीवन में समस्याएं थी और जो भी परेशानी परिवार में थी, उस परिवार की परेशानी को दूर करने आए, यानी अपने प्रपंच के लिए आए। जब प्रपंच में अगर सद गया उसके बाद परमार्थ के कार्य बाबा ने बताया। तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या बताया? सबसे पहली प्राथमिकता ये बताया कि अपना प्रपंच साधना। प्रपंच साधने से मतलब ये नहीं है कि हम घर बना लिए, हमारा गाड़ी हो गया, हमारे परिवार में जो भी हमारे जीवन के उद्देश्य वो पूरे हो गए, ये प्रपंच साधन। प्रपंच साधने से मतलब सबसे पहले ये है कि आप जिस समस्या को लेके भगवान के रास्ते पे चलने के लिए वचनबद्ध हुए, वो समस्या आपके जीवन से दूर हुई या नहीं।
पहली प्राथमिकता ये है। अब उस प्राथमिकता के बाद में हमारे जीवन में दूसरा पड़ाव ये आता है कि हमने जो भगवान को वचन दिया उसको हमने कितने ध्येय से पालन किया। ये दोनों चीजें पूरी जब होती है तभी हमारे जीवन में आगे के कार्य सिद्ध होते हैं। अगर हमने बाबा के आदेश का पालन ही नहीं किया तो फिर हमारे शब्द पर भगवान सहकार्य करेगा ऐसा हम विश्वास से बोल नहीं सकते, बोल सकते थे। कई कई जगह पे जैसे अपन चर्चा बैठक में बोलते हैं कि भगवान जो है उपस्थित नहीं होता, वहाँ शैतान हो जाता है। शैतान नहीं होता, क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के ही शब्द है। एक बार की कोई बाबा का जो पहला सेवक था, क्या नाम था उसका, हाँ, वो कहीं उधर ले गया था ना, बंगाल की पूजा करता था बोले देवी की। तो वो व्यक्ति बाबा को बताता कि देखो छत पे जो है वो शैतान है। क्या बोलता था वो, छत पे जो दिख रहा है वो शैतान है। और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी क्या बोलते थे, वो शैतान नहीं है, भगवान है। तो ये शब्द में भगवान और शब्द में शैतान का परिचय उन्होंने कराया। तो हमारे शब्द कैसे होना है? हम लोग जैसे बोले कि भाई किसी सेवक ने बाबा के आदेश का पालन नहीं किया तो वहां पर शैतानी प्रवृत्ति नहीं होती। हम अगर बाबा के आदेश का पालन करेंगे तो हमारे शब्दों पे भगवान सहकार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जब भगवान से वचनबद्ध हुए तो उन्होंने ये शब्द, ये आदेश भगवान को लगाया कि जब भी इस मार्ग में या दुखी कष्टी कोई भी व्यक्ति मेरे बताए अनुसार अगर आपकी आराधना या स्तुति करे तो आपको उसका दूर करना है। तो यह आदेश बाबा के ऐसा संबंध था उनका, तो उनके आदेश पे आज भगवान सहकार्य करता है सेवकों के लिए। तो कब करता है, जब उनके बताए अनुसार कार्य होगा तब। तो ये प्रपंच साधने के लिए बाबा के आदेश के पालन करना हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमने प्रपंच साधना है तो बाबा के आदेश को पालन करना है। और जिसने अपने परिवार में बाबा के आदेश का पालन कर लिया वही व्यक्ति जो है परमार्थ के कार्य निस्वार्थ भाव से निसंकोच करेगा। उसको कहीं पे भी कोई भी मन में शंका या विश्वास नहीं रहेगा, विश्वास से कर सकता है। क्योंकि वो बाबा के आदेश को जब पालन करता है उसका ध्येय मजबूत हो जाता है। ज्ञान पररस मर्रत योगी, यही शब्द है कि मरने का वचन दिया और पूरा मरा तब जाके ज्ञान का रस निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ, तो जो वचन दिया उसका पालन किया इसलिए पूरी तरह से मरा, और उसके बाद में जो ज्ञान का रस तैयार हुआ तो फिर वो आत्मज्ञानी बन गया, कर्म भोगी नहीं बना, कर्म योगी बना। तो इस मार्ग में हम सभी सेवक सेविकाओं को जो विचार महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के माध्यम से मिले वो कर्म योगी बनने से मिले। तो ये प्रपंच साधना एक योग के बराबर, भोग के बराबर नहीं। हमको अपने जीवन में कैसा योग निर्माण करना है यह हमारे आचरण विचार से तय होता है। उसके लिए भगवान सिर्फ हमारे आचरण और विचारों के अनुसार जो बाबा के आदेश का पालन करेंगे उसी के हिसाब से सहकार्य करने का जिम्मेदारी लेके रखा है। अन्यथा कई परिस्थितियां ऐसी रहेगी कि भाई हम बहुत दिन से कार्य कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठे और शाम को पूरे दिन इधर तो प्रार्थना भी किए मगर समाधानी पूरी नहीं मिली। तो इसके पीछे कारण हमारे विचार, हमारे कर्म का है, हमारा ध्येय का है, जो हमने आज तक मजबूती नहीं बना पाया। अगर हम अपने ध्येय को मजबूत बनाएंगे, हमारा एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक चित्त होकर के भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे तो अवश्य भगवान बाबा हनुमान जी सहकार्य करके समाधान निर्माण करेंगे। ये जो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमको सभी सेवक सेविका के इस मार्ग में जो बताया है इसको कैसे तैयार करना है, इसके लिए ये पाठशाला महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने लगाया है। इस पाठशाला में आकर के अभी जैसे सेवक जी ने बताया बड़ा कि ध्यान जो है वो जहाँ बैठे हैं वहां होना चाहिए। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में काम धंधे से लगा हुआ। आज पढ़ा लगा रहे हो, पढ़ा का काम सरेगा तो दूसरा काम करेंगे, फिर वो सरेगा तो कोई तीसरा काम करेंगे।
हर कोई व्यक्ति अपने जीवन चलाने के लिए, कमाने धंधे के लिए कब बैठेंगे? ये जीवन से लगा हुआ है, क्योंकि कमाना है तो ही खाना है, ये तो लगा रहेगा। मगर आज जो स्वस्थता के साथ में, अच्छे विचारों के साथ में जीवन में चल पा रहे, जीवन में कार्य कर पा रहे हैं, वो किसकी वजह से? वो चीज को पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर उसको पकड़ के रख लिए तो किसी का पैर पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण है भगवान। अभी मैं आज निकला तो सुबह निकला, खाना खा नहीं पाया, मगर मेरे कल के विचार क्या थे? कल की वहां नैत्रा में चर्चा बैठक, लेट हो गया तो मैं वहां से गेट पे ही खड़े रह करके विचार किया कि कल जो है खाना नहीं खाना है, कोई काम नहीं करना, मगर चर्चा बैठक में जाना है। तो वो विचार मेरे कल के थे, मगर भगवान ने वो विचार को पकड़ लिया। सुबह से मेरी परीक्षा चल रही है, सुबह खाना खाया नहीं, टिफिन लेके गया तो ऐसे तो खा लेता था, आज टिफिन भी नहीं खा पाया। ऐसे तो कैंप में जाता था तो नाश्ता करता था, तो कैंप में नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ चाय पे पूरा दिन बीत गया। और घर आया तो घर में भी समय नहीं मिला, और चर्चा बैठा का टाइम हो, पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का। तो फिर वहां से निकला तो पानी आ गया। बड़ी तपास ने किया, बहुत तपास ने किया, मगर जो कल के विचार थे उस पे आज परख लिया। तो ऐसा भगवान है। अब मेरी पत्नी जो है बाबा की सेविका, वो बोले कि खाना खा लो। मैंने बोला देख, अच्छे समय में पकड़ के रखो भगवान को, बुरा टाइम आएगा नहीं, इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है। खाना आके भी खाएंगे। तो वहां से जो चालू हुई परीक्षा, तो यहाँ आते तक पूरा भिंगा दिया। तो ऐसा ध्येय का परीक्षा भगवान लेता है, मगर हमारा प्रवृत्ति किस दिशा में है यह हमारे ऊपर में निर्भर करता है, क्योंकि हम अपना स्वार्थ साधने के लिए आए हैं। अगर स्वार्थ साधना है तो निस्वार्थ भक्ति करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे नहीं। इसलिए कर्म करता मानव सुबह की विनंती में बताया। आप सुबह भी मांगने बैठते हैं, शाम को भी मांगने बैठते, तो ये हमारा मांगने का काम है। मगर मांगना कैसे है, ये प्रवृत्ति बाबा ने बताया है। तो वो प्रवृत्ति को अपने अंदर निर्माण करना पड़ेगा, वैसी सिकवन निर्माण करना पड़ेगा। जो आदमी इस मार्ग में जुड़ा है, उस मार्ग में जुड़ने वाले व्यक्ति ने अगर सही सेवक की परिभाषा के अनुकूल अपने जीवन को ढाल लिया, तो भगवान उसके शब्द पे खड़ा रहेगा। और हमने साक्षात ये चीजें देखी, साक्षात देखी। और ऐसा नहीं कि कभी बहुत बड़ा अनुभव, हर दिन एक एक शब्द पे भगवान देखते, हाथ में पकड़ करके बाबा ने भी नहीं दिखाया, मगर अनुभव में हम आज भी देखते। तो अगर इस मार्ग में अगर भगवान का परिचय लेना तो सद नियम से चले और अपने सामने में भगवान को रखे, मानव मर्जी को सामने न करे। पहले भगवान को सामने रखे और फिर अपना काम करे। आपको जीवन में हर कार्य में अनुभव मिलना है, निश्चित है। तो इस मार्ग में जो दैविक शक्ति मिली है वो 24 घंटे चैतन्य में है। अब उसको हमारे अपने पास में हमको कैसे बना के रखना है, यह हमारे खुद की प्रवृत्ति और आचरण पर निर्भर करता है और किसी पर निर्भर करता नहीं। इस मार्ग में किसी के ऊपर तो सर्वपण हम नहीं कर सकते। जो हमारे जीवन में है वो हमारे कर्मों से, और हमको आज अगर ज्ञान हो गया कि हमारे कर्म से, हमारे विचारों से भगवान हमारे साथ में रहता है, तो कैसे कर्म और कैसे विचार होना चाहिए, इसका भी शिक्षा भगवान ने दिया है, बाबा ने बताया। तो यह सीखवन को हमको पकड़ के चलना है। यही हमारे जीवन को आगे उद्धार की दिशा में लेके जाएगा। और शुरुआत जहाँ से हुई है, शुरुआत में भगवान का जरूरत पड़ा तो अंत में भी भगवान का ही जरूरत पड़ेगा। ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मार्ग में आने के बाद में भगवान का जरूरत पड़ने वाला नहीं है। आज जो पड़ा है जरूरत, वो कल भी पड़ेगा। जब तक जीवन है तब तक पड़ेगा, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं है। जब तक जीवन है तब तक भगवान है। आत्मा के रूप में परमात्मा हम मानते हैं। आपने देखा होगा परमात्मा का परिचय कैसी शक्ति मार्ग में लेने जाते हैं। चर्चा कार्यकर्ता के निवास स्थान पे अकेले आदमी को नहीं बोलता, कार्यकर्ता बोलता पहले परिवार को लेकर के आ। फर्क है शब्दों का, अकेला और
परिवार के साथ में, ये क्या अंतर है? आप जब पूरे परिवार के साथ में मिलकर कार्य करते हैं और उतनी आत्मा मिलकर के एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक चित्त होकर के भगवान को अगर विनम्रता से पुकारते, भगवान उपस्थित होकर के आपके सहकार्य करते, यही पहला कार्य होता है अनुभव का। तो वो जो शब्द रहते हैं वो विनम्रता के रहते हैं, भगवान नम जाता है और आपके जीवन का दुख जो है उसको दूर कर देता है। वैसे ही ये चर्चा बैठक का महत्व है। जब इतनी आत्मा रूपी परमात्मा जब मिलकर पुकारते हैं तो भगवान उपस्थित होता है, तब भगवान उपस्थित होता है। इसलिए बाबा ने बोला कि चर्चा बैठक में भगवान उपस्थित रहते हैं, इसलिए यहाँ सत्य सत्य और असत्य असत्य रहता है। तो इसीलिए महान थे कि बाबा जुमदेव जी ने बताया, और हम बाबा के मार्गदर्शन में हमेशा सुनते हैं कि उन्होंने बोला कि इस मार्ग में जितने भी सेवक सेविका है उनने जो वचन दिए हैं उस वचन को ईमानदारी से पालन करने का कोशिश करना चाहिए, और मार्ग में या मार्ग के बाहर के व्यक्ति ने मार्ग में बाबा के बताए अनुसार दुश्मन का मजाक नहीं बनाना चाहिए या भगवान का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो हमने जो वचन दिया है उसको पूरी ईमानदारी से निष्ठा से निभाने का हमको कोशिश करना चाहिए, और तत्व नियमों के अनुसार अपने जीवन में आचरण करते हुए अपने परिवार में एक भगवान के जो भगवत कृपा है उसका लाभ लेना चाहिए। इतना का कर्म अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। अभी हमारे दीजिए माननीय सम्मानित परमात्मा बाबा ने बहुत अच्छे बाबा जी को विचार रखे हैं। मैं समस्त धन्यवाद करता हूँ।